Hello बच्चों, let's see the question. The question is just as hydrochloric acid is for pepsinogen, so is the। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जिस तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो वर्क करता है फॉर पेप्सिनोजेन, तो इस तरह से इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है उनका मोड ऑफ एक्शन उस तरह का होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखेंगे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट में हम लोग बात करेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ द HCl। तो यहाँ पे ये जो HCl होता है यानी कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये क्या करता है कि ये एक्टिवेट करता है, इट एक्टिवेट्स द इनएक्टिव पेप्सिनोजेन। जो पेप्सिनोजेन है वो यहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में जो पेप्सिनोजेन प्रेजेंट होता है इसको ये कन्वर्ट करता है इनटू एक्टिव फॉर्म। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट बेसिकली कन्वर्ट्स द इनएक्टिव पेप्सिनोजेन इनटू एक्टिव फॉर्म विच इज पेप्सिन। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इट कन्वर्ट्स इनएक्टिव पेप्सिनोजेन इनटू एक्टिव फॉर्म विच इज द पेप्सिन। तो यहाँ पे हमें किस ऑप्शन में इस तरह का मोड ऑफ एक्शन देखने को मिलता है कि जहां पे इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो वही हमारा यहाँ पे सिमिलर टाइप का आंसर होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे बाइल जूस फॉर फैट्स। तो यहाँ पे ये इस तरह का मोड ऑफ एक्शन नहीं होगा क्योंकि बाइल जूस का काम क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बाइल जूस के मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये क्या करते हैं कि ये ब्रेक डाउन करते हैं फैट्स का, ये ब्रेक डाउन करते हैं फैट्स को इनटू फैटी एसिड्स। तो यहाँ पे ये फैट्स का ब्रेकडाउन होता है इनटू फैटी एसिड। तो ये जो मोड ऑफ एक्शन है वो उस तरह का नहीं होगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो सेकेंड ऑप्शन में हमारा दे रखा है ग्लूकागॉन फॉर ग्लाइकोजन। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो हमारा ग्लूकागॉन है वो एक तरह का हार्मोन होता है, इट इज अ हार्मोन। तो ये जो ग्लूकागॉन हार्मोन है ये करता क्या है, तो ये यहाँ पे रेगुलेट करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे इट रेगुलेट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो यहाँ पे ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। तो ये भी जो मोड ऑफ एक्शन है वो एंटायरली डिफरेंट होगा। उसके बाद थर्ड में हमारा दे रखा है हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो यहाँ पे ऑक्सीजन से अटैच हो जाता है, ऑक्सीजन को खुद में अटैच कर लेता है और यहाँ पे ये फॉर्मेशन करता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन का। यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो यहाँ पे ये भी जो मोड ऑफ एक्शन है वो एंटायरली डिफरेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ये तो कंबाइन कर जाता है और फॉर्म करता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन का। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट ऑप्शन देखें तो हमारा फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है एंटेरोकाइनेज फॉर ट्रिप्सिनोजेन। तो हमारा ये जो मोड ऑफ एक्शन है वो यहाँ पे करेक्टली डिफाइन होगा क्योंकि यहाँ पे जो एंटेरोकाइनेज है ये करता क्या है, यहाँ पे ये जो एंटेरोकाइनेज है ये क्या करता है कि ये कन्वर्ट करता है, इट कन्वर्ट्स इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजेन। यहाँ पे जो ट्रिप्सिनोजेन है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये जो इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजेन है उसको ये कन्वर्ट करता है इनटू एक्टिव फॉर्म, उसको ये कन्वर्ट करेगा इनटू एक्टिव फॉर्म और इसका जो एक्टिव फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्रिप्सिन, टू द एक्टिव फॉर्म विच इज ट्रिप्सिन। तो यहाँ पे इसका जो एक्टिव फॉर्म आएगा वो आएगा ट्रिप्सिन और ये ट्रिप्सिनोजेन को कन्वर्ट करेगा इनटू ट्रिप्सिन। तो यहाँ पे ये हम लोग देख सकते हैं कि ये जो मोड ऑफ एक्शन है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है क्योंकि यहाँ पे जो एंटेरोकाइनेज है वो भी कन्वर्ट कर रहा है इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजेन टू एक्टिव ट्रिप्सिन which is very similar to hydrochloric acid which converts inactive pepsinogen to active pepsin। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 एंटेरोकाइनेज फॉर ट्रिप्सिनोजेन। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।